like a Hellcat. सिन चैंगफेंग और जिंगमिंग का दिखाया जाता है, जो दोनों बातें कर रहे थे। तभी चैंगफेंग को शियनयू दिखती है। तभी वो मुस्कुराते हुए उसके पास जाने लगता है, लेकिन तभी एक आदमी शियनयू के लिए छाता लेकर आता है। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर चैंगफेंग सैड हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी चैंगफेंग घर आ जाता है, लेकिन शियनयू उसे देखने के लिए बाहर नहीं आई थी। ये देखकर वो अंदर जाने लगता है, लेकिन तभी पीछे से शियनयू वहाँ आ जाती है और कहती है, तुम इतने जल्दी आ गए? इससे क्या तुमने खाना खा लिया है? क्योंकि मैं अपने साथ वाइन लेकर आई हूँ। क्या आप मेरे साथ इसे पीना पसंद करेंगे? चैंगफेंग कहता है हाँ। तभी वो ड्रिंक करने के लिए बैठते हैं। थोड़ी देर में शियनयू ड्रंक हो जाती है और कहती है, माय लॉर्ड, क्या आपको ठंड लग रही है? आपका चेहरा लाल हो गया है। चैंगफेंग कहता है, तुम नशे में हो, चलो मैं तुम्हें सुला देता हूँ। तभी शियनयू उसे रोकती हुई कहती है, मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताना चाहती हूँ। तभी वो उसके करीब आती हुई कहती है, मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें सच में काटना चाहती हूँ। तभी वो उसके गले पर बाइट करती है। ये देखकर चैंगफेंग हैरान हो जाता है। सीन थोड़ी देर के बाद का दिखाया जाता है, जहाँ चैंगफेंग बार बार कह रहा था कि उसकी शादी हो जाने दो या रहने दो। तभी वो कहता है कि मैं उसे रहने दूंगा और किताब के पेज फाड़कर उसे जलाने लगता है। अब सीन मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जहाँ चैंगफेंग के फादर कहते हैं कि तुम पीएम के पास गए लेकिन तुमने उसे ठुकरा दिया। मुझे बताओ कि ऐसा क्यों किया? क्या लेडी शेन आपके लिए ठीक नहीं है? चैंगफेंग कहता है, पीएम अपनी बेटी के लिए और बेहतर विकल्प ढूंढ सकते हैं और आप भी उन विकल्पों में से एक हो सकते हैं। चैंगफेंग के फादर कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? क्या ये सब तुम उस अनजान लड़की के लिए कर रहे हो? क्या तुम उसे जानते भी हो? वो कहाँ से आई है? तभी चैंगफेंग उनकी बातों को अनदेखा कर वहाँ से चला जाता है। सिन शियनयू का दिखाया जाता है, जो कि एक आदमी को गले से पकड़ के कहती है कि वो सिर्फ एक बूढ़ी औरत है जो कि तुमसे खाना मांग रही है। अगर तुम उसकी मदद नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम उसे चोट नहीं पहुंचा सकते। वो आदमी कहता है, उसने सबसे पहले मेरे पैसे चुराए, तुम एक मॉन्स्टर हो। सुनते ही शियनयू उसे नीचे गिरा देती है। वो आदमी वहाँ से भागने लगता है। इतने में वो बूढ़ी औरत वहाँ आ जाती है और उस आदमी को बेहोश कर देती है और कहती है, वो नहीं मरेगा, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ भूल जाएगा। शियनयू कहती है, तुम कौन हो? वो औरत कहती है, मेरे पीछे आओ। तभी शियनयू उसके पीछे जाती है। तभी सीन उस औरत के घर का दिखाया जाता है, यहाँ पर वो औरत अपनी स्किन निकाल रही थी। इसके बाद वो शियनयू के पास आती है। शियनयू कहती है, मिस योन, क्या आप एक बूढ़ी औरत है या फिर एक यंग लेडी? मिस योन कहती है, तुम्हें क्या लगता है? जब मैं छोटी थी तब मैंने एक प्रतिज्ञा ली थी, जो इंसान सबसे पहले मेरा असली चेहरा देखेगा मैं उसी से शादी करूंगी। शियनयू कहते, मुझे माफ करना, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। सियोन कहते, इसे गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, मैंने 60 साल बाद किसी ULBL मेंबर को देखा है। शियनयू कहते, ये क्या है? मिस सियोन कहते, क्या तुमने ध्यान नहीं दिया? तुम सामान्य इंसान से अलग हो। शियनयू कहते, कोई आश्चर्य नहीं कि मैं कमांडर को काटना चाहती थी। ऐसा लगता है कि मैं लोगों को चोट पहुँचाना चाहती हूँ। मिस सियोन, मुझे डर लग रहा है, क्या मैं कमांडर को चोट पहुंचा सकती हूँ, जैसा कि आज मैंने उस आदमी के साथ किया? मुझे बस एक साधारण लड़की बनना है, क्या इसके लिए कोई उपाय है? मिस सियोन कहती है, हाँ, लेकिन ये काफी पेनफुल है, क्या तुम अभी भी इसे आजमाना चाहती हो? शियनयू कहती है, हाँ। अब सीन रात का दिखाया जाता है। चैंगफेंग अपने घर पर आता है, शियनयू को ढूंढने लगता है और कहता है, आधी रात हो गई है, वो कहाँ गई होगी? सिर्फ 7 दिनों की बात का दिखाया जाता है, जहाँ ऑफिसर शियनयू को ढूंढ रहे थे, लेकिन उन लोगों को अभी तक उसका कोई पता नहीं चला। चैंगफेंग सैड होकर अपने घर जाता है, कमरे की तरफ देखता है और भागते हुए अंदर की तरफ जाने लगता है, जहाँ पर शियनयू बैठी हुई थी। तभी चैंगफेंग उसके पास जाता है और डांटने लगता है। कहता है, क्या तुम छोटी बच्ची हो? तुम बिना कुछ बताए कहाँ चली गई थी? अगर तुम किसी खतरे में पड़ जाती तो? क्या तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी? शियनयू कहती है, मुझे माफ कर दो। तभी चैंगफेंग उसे गले लगा लेता है। अब सीन थोड़ी देर के बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर दोनों खाना खाने के लिए बैठे थे। चैंगफेंग कहता है, तुम कहाँ गई थी? शियनयू कहती है, क्या मैं इसे सीक्रेट रख सकती हूँ? चैंगफेंग कहता है, ठीक है। शियनयू बाहर जाती है और कहती है, देखो वहाँ पे कितने सारे लालटेन हैं। तभी चैंगफेंग और शियनयू भी अपनी विश लालटेन पर लिखकर हवा में उड़ा देते हैं। शियनयू कहती है, तुमने क्या विश लिखी? चैंगफेंग कहता है, पहले तुम बताओ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि ये आसान नहीं है, क्योंकि एक दिन तुम्हारी शादी हो जाएगी और मेरा तुम्हारे पास रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। चैंगफेंग कहता है, तुम सही कह रही हो। तभी वो उसे एक बॉक्स देता है। शियनयू कहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चली जाऊँ तो मैं जा रही हूँ। चैंगफेंग कहता है, पहले इसे खोल कर तो देखो। तभी वो उसे खोलकर देखती है, जिसमें मैरिज परमिशन लेटर था। तभी चैंगफेंग कहता है, क्या तुम यहाँ मेरी पत्नी बनकर रहना चाहोगी?
अगर तुम हाँ कहती हो तो हम दोनों शादी कर लेंगे। शियान्यू कहती है हाँ, आज ही हम शादी कर लेते हैं। तभी वो दोनों शादी कर लेते हैं। शियान्यू कहती है मुझे माफ करना, मैंने कभी तुम्हें मेरी असली पहचान नहीं बताई। मुझे बस इतना पता है कि इंसान और जानवर दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन वो तुम थे जिसने मुझे एक सामान्य इंसान बनना सिखाया और मैं अभी यहाँ से चली जाऊंगी। तभी वो वहाँ से जाने लगती है। तभी चैंगफेंग उसे रोकता है और उसके पास जाके कहता है तुम्हें किसने यहाँ से जाने के लिए कहा। शियान्यू कहती अगर आप मुझे यहाँ से नहीं जाने देना चाहते। तभी वो चैंगफेंग की तलवार निकालती है और चैंगफेंग को देती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी चैंगफेंग तलवार नीचे गिरा देता है और उसे किस कर लेता है। चैंगफेंग कहता है तुमने कहा कि मैंने तुम्हें सामान्य इंसान बनना सिखाया है, लेकिन तुमने मुझे जीना सिखाया है। शियान्यू कहती है अगर आप मुझे दुख नहीं पहुंचाना चाहते तो मुझे यहाँ से जाने दो। फिर चैंगफेंग फिर से उसे किस कर लेता है और फिर कहता है तुम्हें मुझसे कोई छीन नहीं सकता। अब सीन मॉर्निंग का दिखाया जाता है। शियान्यू कहते हैं मैं तितली की गुलाम हूँ और मैं तुम्हें चोट पहुँचा सकती हूँ। चैंगफेंग कहता है हम कोई न कोई रास्ता ढूंढ लेंगे जिससे कि तुम सामान्य इंसान बन जाओगी। शियान्यू कहते हैं लेकिन पहले कभी मुझे खून की लालच नहीं हुई, लेकिन जब प्रिंसेस बाओज़ू की नाक से खून निकला तो मैं अपने आप को रोक नहीं सकी। चैंगफेंग कहता है शायद ये किरण ब्लड की वजह से हो रहा है, मैंने तुम्हें बचाने के लिए ये ब्लड पिलाया था। शियान्यू कहते हैं मैंने सुना है किरण ब्लड तितली के कर्ज को खिलाया जाता है। सीन प्रिंस वॉन और चैंगफेंग का दिखाया जाता है, जहाँ चैंगफेंग प्रिंस वॉन को कुछ देता है। ये 5 साल पहले की फाइल है। डोंगशुंग विलेज पर 5 साल पहले डाकुओं ने हमला किया था। कई ग्रामीण मारे गए और घायल हुए, लेकिन उनमें से 48 लोग कहीं नहीं मिले। मुझे लगता है इसका उपयोग यिलियन जनजाति द्वारा किया गया है, ऐसा कि हमारी सबसे बड़ी बहन के साथ हुआ। इसलिए आप तितली के गुलाम को नहीं मारने का विकल्प चुन सकते हैं। प्रिंस वॉन कहते हैं यिलियन जनजाति ने हमारी बहन को तितली का गुलाम बना दिया, मैं उन सबको मार डालूंगा। सीन रात का दिखाया जाता है। एक आदमी भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन प्रिंस वॉन उसे पकड़ लेता है और कहता है मुझे पता है कि तुम यिलियन जनजाति के युवराज हो और यहाँ छुपकर रह रहे हो। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें यहीं पर मार सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। मुझे बताओ कि तुम्हें किरण ब्लड कहाँ से मिला। वो आदमी कहता है आपकी राजकुमारी कितनी भोली है। एक किन्नर ने उसे घायल किया, लेकिन उन्होंने उस पर दोष नहीं लगाया। उसका खून लेना जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा आसान था। प्रिंस वॉन कहते हैं प्रिंसेस बाओज़ू। वो कहते हैं इसे जाने दो। अब सीन प्रिंस वॉन का दिखाया जाता है, जो कि एक छुपी हुई गुफा में जाते हैं, जहाँ पर एक औरत बेहोश पड़ी हुई थी। तभी प्रिंस वॉन उसके पास जाता है और उसे किरण ब्लड पिलाता है। कहता है बहन मुझे माफ कर देना, जब तुम्हें यिलियन जनजाति में शादी करने के लिए कहा गया तो मुझे उसका कड़ा विरोध करना चाहिए था, लेकिन चिंता मत करो, मुझे किरण ब्लड मिल गया है और मैं तुम्हें बचाने का रास्ता भी ढूंढ लूंगा। सीन प्रिंसेस बाओज़ू का दिखाया जाता है, जो कि वहाँ के होने वाले सम्राट को पढ़ा रही थी। तभी प्रिंस वॉन वहाँ आ जाता है और कहता है मैं आज आपसे एक अनुबंधन के लिए अनुरोध करने के लिए आया हूँ। प्रिंसेस बाओज़ू कहती है किस बारे में। तभी प्रिंस वॉन कहता है योर मैजेस्टी को लिखना नहीं आता, इसलिए महारानी आप मेरे लिए अनुबंधन तैयार करे। प्रिंसेस बाओज़ू कहती है ठीक है। प्रिंस वॉन कहता है तितमी सम्राट ने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे एक इनाम देंगे, इसलिए योर मैजेस्टी मैं चाहता हूँ कि आप मेरे और प्रिंसेस बाओज़ू की शादी की व्यवस्था करें। सुनकर प्रिंसेस बाओज़ू हैरान हो जाती है। प्रिंस वॉन कहता है क्या आपने लिख लिया। प्रिंसेस बाओज़ू उसे कांपते हुए हाथों से वो अनुबंधन दे देती है। प्रिंस वॉन वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी प्रिंसेस बाओज़ू उसका पीछा करते हुए बाहर तक आ जाती है, छुपकर उसे देखने लगती है। लेकिन तभी प्रिंस वॉन अंदर आते हैं। देखकर प्रिंसेस बाओज़ू वहाँ से भाग जाती है, लेकिन उसकी हेयर पिन नीचे गिर जाती है। प्रिंस वॉन को वो हेयर पिन मिल जाती है। देखकर वो मुस्कुराने लगता है। वहीं दूसरी तरफ प्रिंसेस बाओज़ू काफी खुश लग रही थी। तभी एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।